एक तो आपका जो है वेपन का जो है वो ऑडिट जिसका कोई फॉल्टी है या कोई ठीक है उसके बारे में जो है टीम ने जो है वो थाने लेवल पे जो है वो सारा चेक हुआ है ना, जोर से बोलेंगे सभी हुआ है। तो आपका जो है एम्यूनिशन भी चेक किया गया है जिसमें उसमें कुछ वेपन्स हैं जिनका जो कोई फॉल्टी है उसको जो है टू आर्मरर आज जो है वो उनको जो है हम ठीक करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है किसी के पास एम्यूनिशन में थोड़ी सी अगर कोई कमी है तो उसमें जो है एसएचओ साहब जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब जो आपके पास होना चाहिए वो आपके पास रहेगा। मेरी 3-4 आपसे जो है वो दरख्वास्त है, इन 3-4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इन 3-4 चीज़ों को जो है वो आपने जहन में रखना है। देखें, मुझे एक बात बताएं, हम सब जो है कहाँ रहते हैं? बॉर्डर वाले इलाके में रहते हैं, है ना। तो हमें जो है जब बच्चा छोटा, जब वो 5वीं 6ठी जमात में होता है तो उसको जो है वो आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सबको देखता है ना। उसको जो है वो प्रेम होता है फोर्सेस के लिए। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखा है। ठीक है, तो हमें जो है वो चित्रा पहनने की आदत है या नहीं है? तो हम जो है वो चित्रा जो है वो बाई क्रेज़ वो पहनते हैं। तो रात को अगर कोई बंदा जो है आपको चित्रा पहने हुए जो है दिखता है आपके इलाके में, उसके पास अगर वेपन नहीं है तो वो हो सकता है ना कि वो हमारा ही अपना ही कोई बगल वाले गांव का बंदा हो या आप अपने आप के गांव का ही कोई बंदा हो। मैं इस समय सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में खड़ा हूं और सुंदरबनी में जो इस समय बीडीसी की जो गने हैं उन लोगों को वापस सुंदरबनी में बुलाया गया। और इस समय में देखा जाए कि मेरे साथ कुछ लोग, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हथियारों के साथ लैस, और इनके पास अमीशन भी इस समय मौजूद है। और सारे सुंदरबनी के, अब एक बार कैमरामैन से अनुरोध करता हूं कि पूरे सुंदरबनी का जो दृश्य दिखाया जाए और यहाँ पे जो सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पे सुंदरबनी में जिन लोगों के पास अपने वेपन्स थे उन वेपन्स को उनकी देखा जा रहा है कि उनमें किसी तरह का कोई जंग या किसी तरह का कोई वेपन, कोई खराबी तो नहीं। इस तरह से यहाँ पे वो रेगुलर यहाँ पे चेकिंग हो रही है। और मेरे साथ कुछ लोग, जिन लोगों के पास बीडीसी गन्स थी, वो इस समय मौजूद है। जिस तरह से आज देखा जाए कि सुंदरबनी में आपको बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, और कहीं ना कहीं पूरे बताया एसडीपीओ साहब ने, तौसीफ साहब ने बताया, एसएचओ साहब और जितने भी यहाँ पे जो आला अधिकारी थे उन्होंने बताया कि वेपन को किस तरह से चलाना और लोगों को किस तरह से आपने रेक्टिफाई करना है। कि जो लोग जिस तरह से राजौरी में इस समय हालात बनी हुई है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप लोगों के पास वेपन है, आप विलेज लेवल पे आपकी जो कमेटीज है उसका क्या दायित्व बनता है? जोर से। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मैं संजीव कुमार बीडीसी गांव पहली का हूं। जी जी। तो पिछले 20 साल से हमें सरकार की तरफ से जो वेपन मिला 303, जी जी, तो हम 20 साल से ये वेपन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमारी एकदम से मीटिंग है, हमें एसएचओ सुंदरबनी से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोग पुलिस स्टेशन में आइए। तो हमारे यहाँ के सीआरपी के कुछ जवान आए हैं, आर्मर आए हैं, तो वेपन के लिए चेक हो रहे हैं कि किसी के वेपन को कोई परेशानी है तो वो ठीक की जा रही है। तो और भी हमारी जो डिमांड्स थी आज हमारी जहाँ पे वो सुनवाई हुई है, तो गांव में ये हमारे उधर कैंप लग रहे हैं, तो हमें अवेयर किया जा रहा है कि अगर कोई किसी की वेपन की परेशानी है तो वो ठीक करवा लें। वहाँ से हमें 100 राउंड भी दिया गया है, जरूरत के मुताबिक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से देखा जाए कि पूरे इलाके में इस समय सुंदरबनी में जिस तरह से वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी आपके इलाके में देखा जाए, पहली का या टोक बनियाड, जितने भी इलाके जो बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पे रेगुलर जो यहाँ पे सीआरपीएफ और एसओजी के द्वारा यहाँ पे पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का किस तरह से इंस्ट्रक्शन मिलेगी? क्या आप अपने लेवल पे भी जो बीडीसी जो मेंबर्स हैं, जितने भी आप लोग हैं विलेज लेवल की कमेटी के, वो भी अपने लेवल पे पूरे इलाके को अपनी नजर में रख रहे हैं? देखिए सर, ऐसी बात है, जहाँ से भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे गांव में मिलती है, कोई संदिग्ध देखने को मिलता है, हम तुरंत अपने जितनी भी टीम है बुला के जगह जगह पे नाके लगाते हैं और गाँव को, विलेज को हम सुरक्षित रखने में कामयाब रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बीडीसी गण
1964 और 1990s में जिस तरह से ये वेपन्स इन लोगों को इशू हुए, और इन वेपन्स का सबसे बड़ा था कि जिस समय ये मिलिटेंसी थी वो पीक लेवल पे खड़ी थी, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने, इनके जो पूर्वज थे उन लोगों ने इन वेपन्स इनको इशू हुआ, उसके बाद जनरेशन बाय जनरेशन उन वेपन को इशू किया। और सुंदरबनी में अवेलेबल जो बीडीसी गन की जो बातें हैं, और इन लोगों ने कहा कि हमारे इलाके में और इस तरह की जो गश्त है और वेपन्स हैं वो इशू किए जाए। मिशन इन लोगों को इस समय डिप्यूट किया गया, और इनके जितने भी वेपन्स हैं उन वेपन्स को अच्छे ढंग से जो वहां पे ऑयलिंग की गई, और जितने भी जो वेपन्स है उसे देखा गया कि उसमें कोई इस तरह का कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं ना जो मौके पे जो है वो किसी दुर्घटना का अंजाम हो, और वेपन को पूरे अच्छे ढंग से वहां पे सीरियस एक देखा गया। और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में देखा जाए कि जितने भी जो बीडीसी जो वेपन जिन लोगों को मिले थे उन लोगों को सुंदरबनी इलाके में इकट्ठा किया, और जिस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ में देखा जाए कि एक आवाज निकली कि बीडीसी को बहाल किया जाए और बीडीसी वेपन्स की रेगुलर चेकिंग की जाए। कि बीडीसी को पहले ही एक्टिव कर दिया जाना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो शायद हमारे ये 7 लोग जिनकी निर्मम हत्या जो है वो इन दरिंदी द्वारा की गई है वो नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों का जो इतिहास रहा है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का, कि हमारे लोगों ने बलिदान दिया, और जरूर कभी 2 का लगा, कभी 4 का लगा, कभी 5 का लगा, कभी 7 का लगा, और जनता को जगाया बाकी वालों को बचाने के लिए। मैं कहूँगा इसी प्रकार मुझे लगता है कि ये भाग्य का लिखा था उन भाइयों का, और वो उन्होंने अपना जो है वो जीवन दान देकर लोगों को जगाया है। अभी भी कोई देर नहीं, वो तो गए, वो तो माँ के बेटे अब मिल नहीं सकते, और उस माँ की हालत देख करके इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर इंसान घबरा जाता है जब उस माँ का रुदन आप सुनो और उसकी हालत देखो। लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँ को शत-शत नमन करता हूँ जिसने कल मीडिया के अंदर ये बयान दिया है कि मैं अपनी जमीन जो है पूरी डिपार्टमेंट को लिख के देना चाहती हूँ, आर्मी को लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मेरी जमीन के अंदर हेडक्वार्टर बनाया जाए, लेकिन मेरे बेटे के बलिदान का बदला लिया जाए। तो आज फिर भी जो यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से बीडीसी को एक्टिव करने का प्रयास चल रहा है, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी एक अच्छी पहल है सरकार की। हमारी आपने देखा है पिछला जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है, चिनाब वैली के अंदर कई बार मिलिटेंट्स को भगाने में कामयाब हुए। हमारा ये जो ऊपर का एरिया त्रियाट बगला और पीछे जितना भी बुद्धल शुद्धल कंडी का एरिया है, वहाँ पे बीडीसी ने जोरी के अंदर भी बीडीसी ने पूरा दमखम दिखाया। और खास करके ढांगरी के अंदर एक बार पहले जब बारात के ऊपर अटैक हुआ था, तब भी हमारे एक सिविलियन ने अपनी 12 बोर से फायर करके मिलिटेंट्स को भगाया था। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार, हाँ, आपके माध्यम से एक अपील मैं सरकार से जरूर करूंगा कि जितने भी ये जो पुराने वेपन्स हैं इनको रिशफल किया जाए, इनको बदला जाए, और अच्छे वेपन्स जो है बीडीसी को दिए जाए। मुझे लगता है कि केवल और केवल बीडीसी के लोग ही, जिस गांव में भी बीडीसी होगी वहां ये दरिंदे घुसने का प्रयास नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप सभी लोग, हमारा एक आर्मर आ रखा है, उससे हथियार एक बार चेक करवा लो कि उसकी फायरिंग पिन ठीक है, बैरल ठीक है। अगर साफ सफाई करने की आवश्यकता है तो साफ सफाई करवा लो, ताकि मौके पे जब भी आपको हथियार चलाने की आवश्यकता पड़े तो हथियार आपके काम आए। और किसी चीज़ की बाकी सब गाइडलाइन आपके डीएसपी साहब ने दे ही दी है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है हर एक चीज़ को। आपको हथियार को अपनी सुरक्षा में ही यूज करना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यूज़ नहीं करना है। लेकिन हथियार आपका सही प्रॉपर यूज हो, सही तरीके से आप फायर करो और उसका बेहतर यूज करो, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। जो कमियां हैं, हमारा आर्मोरर आ रखा है, हमारी टीम आ रखी है, जिसको वेपन चलाने के बारे में बेसिक्स रूल्स समझने हैं वो भी बता देंगे, प्लस हथियार का जो भी इंस्पेक्शन कराना है, कोई भी टूट फूट है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बता देगा। आप उसको क्लियर कराइए ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप उसको यूज कर सकें, बेहतर उपयोग कर सकें। थैंक यू।